अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जी मैं आपको सुबह सुबह किचन का मुखड़ा क्यों दिखा रही हूँ, किचन का मुखड़ा मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज किचन का जो यूनिट्स हैं उनके डोर्स का ना मैं फेशियल करने लगी हूँ। तो क्योंकि किचन के जो यूनिट्स थे वो सारे इतने गंदे हो चुके थे, ग्रीसी हो चुके थे। आप ये देख सकती हैं कि हर तरफ ग्रीस जमी हुई है। वैसे भी सर्दियाँ थीं और सर्दियों में हर तरफ तो अंधेरा रहता है, बादल रहने, हर वक़्त ठंड रहनी, तो धूप जब निकली तो फिर मैंने देखा कि मेरे किचन का तो सत्यानाश ही हुआ पड़ा था। ये देखें जी, ग्रीस की इतनी ज़्यादा तह चढ़ चुकी थी। हालाँकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत तबाही फिर चुकी थी। तो मैंने फिर जी अपने किचन का आज फेशियल करना है। तो उसके लिए नाश्ते के बर्तन भी वैसे ही पड़े थे, कुछ सफाई कर लें। तो सारे बर्तनों को मैंने डिश वॉशर में सुट्टने के बाद ना मैंने सोचा कि चलें, हाथों से भी तो मांजना है। हाथों की तो आज वैसे भी बहुत ज़्यादा दुर्गंध बननी थी कुछ इस तरह की चीज़ों पर। ये जी मेरी टोकरी है, हालांकि मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी 15-20 दिन अगर ना हाथ मारें तो हर जगह ना गंद ही पड़ जाता है। तो टोकरी उठाई, उसको साफ़ करना था, तो फिर ये देखें मैंने जी अपनी शेल्फ़ है उसको भी साफ़ करना शुरू किया। तो ये एस्टेनिश वालों का ना है ये साफ़ करने वाला, चूल्हे वग़ैरह और सिंक वग़ैरह मैं इसके साथ ही हर चीज़ साफ़ कर लेती हूँ। अपना ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, केटल हो गई। ये ग्रीस को इतनी जल्दी उतारता है और जो चीज़ है उसके अंदर से आपको अपना मुँह बिल्कुल नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मैंने ये अस्टनिश लगाया स्पंज पे और फिर मैंने सबसे पहले जो है वो रगड़ना शुरू किया हमारा टोस्टर को रगड़ा। तो फिर मैंने उसको किया साइड पे कि ले अभी तू 2-4 मिनट पड़ा रहा है, तुझे मैं बाद में देखती हूँ। फिर मैंने जी सिंक की जो है वो मांजा लगाना शुरू किया, तो ताकि सिंक में भी से जितने भी ये गंद बला है सारा निकले और सिंक भी चकाचक हो जाए साफ़। तो किचन की सफाई कर रहे थे यहाँ आकर कर। तो यूके में जी या बाहर के किसी भी मुल्क में सेटल हो जाएं तो अपने घर को खुद ही मांजा लगाना पड़ता है, खुद ही कूचा लगाना पड़ता है। वो पाकिस्तान वाली मौजें नहीं होती जी कि घर में काम करने वाली आ गई, बर्तन धोने वाली आ गई, सफाई करने वाली आ गई और कपड़े धोने वाली आ गई। अब तो कपड़े इस्त्री करने वालियाँ भी आती हैं जी। यहाँ हर काम आपको खुद करना पड़ता है, भांडे भी मांजने पड़ते हैं, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, इस्त्री भी करने पड़ते हैं और हर घर का काम करना पड़ता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ या बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं अपने घर के काम मेड से करवाने। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में अमूमन आपको अपने काम खुद करने पड़ते हैं। जब हम लोग पाकिस्तान होते हैं ना तो हमें यही लगता है कि हाय बाहर की ज़िंदगी पता नहीं कितनी प्यारी है, कितनी अय्याशी होगी। हम लोग उधर बैठ के ये सोचते हैं, लेकिन जब हकीकत सामने आती है ना तो हमारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ऐसे ही मेरे टोस्टर की जैसी ना शाइनी चमकदार होके खुल जाती हैं। तो ये देखें जी, टोस्टर और सिंक जो है बिल्कुल अब शीशे की तरह जगमग जगमग करने लग गए हैं। तो अब मैंने जो अगला है हथियार अपना रख दिया है जी माइक्रोवेव ओवन पर। अवन जो है वो इतना गंदा नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ था। तो इसलिए इसको ज़्यादा चमकाने की, इसको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत मुझे पेश नहीं आई। तो यहाँ जी हर काम आपको खुद करना पड़ता है। मैं भी जब यहाँ आई इस कंट्री में तो पहले तो बहुत चाह था, लेकिन फिर आके ना चाह जो है वो अब काफ़ी हद तक ठंडा पड़ गया है। एक तो घर के काम, मसरूफ़ियत, फिर आपको अपनी फैमिली को बैलेंस आउट करने के लिए चाहिए होता है, बाहर भी जॉब करनी पड़ती है। तो ये देखें जी, बाकी बातें बाद में करते हैं। अब मैं ले आई हूँ अपना छोटा सा लैडर सा ढूंढ के अपनी शेड में से। तो मैंने सोचा कि अब जो किचन के ऊपर वाले यूनिट्स हैं उनको साफ़ करें। तो मैंने जब सबसे पहले ग्लास डोर पे ही वाइप्स फेरने शुरू किए तो वाह जी वाह, वाह जी वाह! क्या चिकनात उतरी है। ये जो हम समोसे, पकौड़े तल तल के चीज़ें खाते हैं ना, ये सारे असरात उनके ही हैं। ये ऐसे ही ये हमारे अंदर जमते हैं, तो वो फिर बाद में पता बुढ़ापे में चलता है कि चिकनात हमारे कहाँ कहाँ जम चुकी है, हमारे डोलों पे, टांगों पे और किचन के दरवाज़ों पे, किचन के शीशों पर चिकनात कुछ इस तरीके से जमती है। वाह जी वाह! तो ये मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। अम, हर चीज़ यहाँ बैलेंस आउट करनी पड़ती है। मैं खुद एक वर्किंग वूमेन हूँ।
कुछ घर इसलिए भी निग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि आप जब जॉब करते हो, थक हार कर आप काम से आते हो, फिर घर के काम, फिर बच्चों को देखना होता है, तो जो फिर आपके मेन काम है ना, उनको फिर करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। तो फिर मैं अपने घर के कामों को ऐसे बैलेंस आउट करती हूँ कि जिन दिनों में मैंने अपनी जॉब से या तो हॉलीडेज़ ली हुई होती हैं, उन दिनों में मैं ऐसे बड़े-बड़े अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करती हूँ सफाई के, या फिर अगर कोई वीकेंड पे छुट्टी आ जाए तो फिर करती हूँ। तो जब आप आते हैं ना इस कंट्री में, तो आपको पता चलता है कि गाड़ी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले जी गाड़ी की बुक पढ़नी पड़ती है। तो आपको वो सवाल याद करने पड़ते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते याद करने के लिए। तो गाड़ी पास करें, फिर अपनी फैमिली को देखें, फिर थोड़ा-सा अगर बैलेंस आउट करना है तो फिर घर से बाहर भी निकल के काम करें। तो ये देखें जी, किचन में काम करते-करते ये नज़र पड़ी है, मेरा बेटा बना के लेके आया है। एक मम्मी-पापा हैं, एक खुद हैं और एक बहन-भाई हैं जी। तो चूल्हा भी बहुत गंदा हो चुका था। चूल्हे को भी मैं एस्टनिश के साथ साफ़ करती हूँ। ये इतना ज़्यादा महँगा नहीं है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को साफ़ कर देती हैं। तो ये देखें जी, आखिरकार 2 घंटे की जो मेहनत है वो रंग ले आई है, और मेरा जो चिकन कहने लगी थी, किचन जो है वो जगमग कर रहा है। तो ये देखें जी, देख के किचन को साफ़-सुथरा ना दिल बाग-बाग हो गया है। तो इस दौरान अब काफ़ी थकावट हो गई थी, तो अब मैंने खाना भी बनाना है, तो अब मैं लगी हूँ जी खाना बनाने। जी, तो खाना बनाने के लिए अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ना कोफ्ते बनाती हूँ चिकन के कीमे के। तो उसके लिए ये सारे मसाले जो हैं ना, ये मैं पहले ही ऐड कर चुकी थी, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का नमक मिर्च डालेंगे, सूखा धनिया डालेंगे, ज़ीरे का पाउडर डालेंगे, थोड़ा-सा आप प्याज़ डालेंगे और काफ़ी सारा जो है आप हरा धनिया डालेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। मैं ग्लव्स पहन के कर रही हूँ, आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं मिर्चों का साड़, बहुत करारी मिर्चें होती हैं, छत रख के साड़ लगाती हैं, तो आप वैसे भी बना सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने लातादात छोटे-छोटे कोफ्ते बना के रख दिए हैं। क्योंकि एक तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोफ्ता पुलाव भी बना सकते हैं, कोफ्ता बिरयानी भी बना सकते हैं, और मेरी तरह कोफ्ते का सालन भी बना सकते हैं। तो कोफ्ते आपके बहुत सारे खानों में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ सेपरेट निकाल दिए थे जो कि आज खाने के लिए बनाने थे। आप इनको फ्रीज़ कर लें, जितने आपको जिस चीज़ में डालने हैं बैग में डाल के फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दें, और फिर आप पकाने से थोड़ी देर पहले जब निकाल देंगे तो ये डीफ्रोस्ट हो जाते हैं। तो अब मैं पैन में थोड़ा-सा तकरीबन आधा कप के करीब डालूँगी कुकिंग ऑयल। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो आपने 2 प्याज़ दरमियाने साइज़ के लेके उसका ना पेस्ट बना लेना है। चॉपर में डाल के इस पेस्ट को हम ना अब हल्का सा जो है वो इसका कलर चेंज करेंगे, तो फिर हम इसमें बाकी सारे अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डालेंगे। तो हम बात कर रहे थे ऐसे बाहर आने की, तो बहुत मुश्किल होती है यहाँ ज़िंदगी, पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट होती है। जो मेरी बहनें यहाँ आती हैं, कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। अगर आपको आपका हस्बैंड अच्छा मिल जाए, फैमिली अच्छा मिल जाए जो आपके लिए सपोर्टिव हो, और होनी भी चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। गाड़ी की थ्योरी पहले पास करें, उसके बाद आपको लेसन्स लेने पड़ते हैं गाड़ी के ड्राइविंग के, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल तो एक्सपेंसिव हो गए हैं, और थोड़े से आजकल तो इतने रूल्स चेंज हो गए हैं कि बहुत मुश्किल है अब ड्राइविंग भी यहाँ। लेकिन ड्राइविंग आपको आनी चाहिए। बेशक आप पीछे से पाकिस्तान से गाड़ी चला के आते हों, लेकिन यहाँ आके आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो सारे सीखने पड़ते हैं, फिर ही आप यहाँ ड्राइव कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत कम ही है कि हमारे जो हैं वो रूल्स रेगुलेशन से कोई चीज़ चलती है। तो ये देखें जी, प्याज जो था वो हमने जब रखा था, तो मैंने 2-3 टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक सारा डाल के एज़ यूजुअल जैसे मैं पेस्ट बनाती होती हूँ, मैंने सारी चीज़ों का जो है वो पेस्ट बना लिया था। और प्याज जो है वो हल्का हल्का गोल्डन हो गया था, तो मैंने वो तमाम प्याज में मसाला डाल दिया था टमाटर वगैरह का। तो ये सारे मसाले हैं, सुरख मिर्च एज़ यूजुअल अपने खाने के हिसाब से, दालचीनी, लौंग, धनिया का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और लौंग और काली मिर्चें, जो आप मसाला डालना चाहते हैं। तो आप ये सारा मसाला जो है वो अब टमाटर और प्याज के इस मिक्सचर में डालेंगे। 2-3 मिनट के लिए आप भून लेंगी, और फिर थोड़ा सा पानी का छींटा देंगी ताकि ये मसाला जो है ये जल ना जाए।
तो ऐसे जब गाड़ी पास इसलिए करना ज़रूरी है हमारे लिए इन कंट्रीज़ में, क्योंकि बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करना, प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो नज़दीक होते हैं, लेकिन सेकेंडरी और हाई स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी दूर होते हैं। तो इसलिए आपके फिर शॉपिंग में और बहुत सारे आगे जो चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, उनमें गाड़ी आपके लिए बहुत कारआमद साबित होती है। तो मैंने भी जी बहुत जल्दी यहाँ आके गाड़ी सीख ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड ने सिखाई थी, बिकॉज़ वो बहुत अच्छे खुद ड्राइवर हैं। तो ये देखें जी, जो मसाला था वो अच्छे से भून हो गया था। तो अब हम ये जो मेरे पास बने हुए कोफ्ते थे, इनको अब हम इस मसाले के ऊपर एक एक करके सजा देंगे। तो देखें ये मैं कितने प्यार प्यार से इनके ऊपर पोले पोले हाथों से सारे कोफ्ते डाल रही हूँ। तो ये देखें जी, सारे कोफ्ते जो हैं अब ये गए हैं सज। अभी आपने इनको हिलाना नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं। अगर आप हिलाएंगे ना तो इनके ज़ख्मी होने का शदीद ख़तरा है। तो आप इसको बस पैन को उठा के हल्का सा हिला देंगे और फिर इसकी जो लिड है वो आप पैन की बंद कर देंगे, ताकि ये हल्का सा ना पक सा जाए। तो ये देखें 5-6 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगी तो चिकन का कोई कीमा था तो हल्का हल्का वो सख्त होना शुरू हो जाएगा। तो फिर भी आप बिल्कुल इनको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, ये देखें बहुत ही डेलिकेट से, ये बेचारी मासूम सी जाने हैं, तो आप इनको हिलाएं कुछ इस तरीके से। तो अब आप इसको बस हल्का हल्का हिलाना शुरू करेंगे और साथ साथ ही आप इनको अब भूनना शुरू कर देंगे। तो जो कोफ्ते जो हैं ये पकना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें ये काफ़ी हद तक आप भून चुके हैं। तो ऐसे इस तरह पाकिस्तान से यहाँ की ज़िंदगी जो है वो टोटली डिफरेंट है, लेकिन अगर आपके अंदर खुद एतमादी है, हिम्मत है, हौसला है, तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत, हौसले और ख़ुद एतमादी की ज़रूरत होती है। तो आपसे बातें करते करते कोफ्ते भून चुके हैं। तो ये देखें जी, अब मैं पानी डालने लगी हूँ। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से अगर ग्रेवी बनाना चाहती हैं, कुछ लोग कोफ्ता शोरबा बनाते हैं, तो मैं हल्की सी गाढ़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी। तो मैंने इसमें तकरीबन आधा पौना ग्लास जो है वो पानी का डाल दिया है। बहुत हल्की सी आंच पे इसको आप 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैंने लिड जो है बंद कर दी है, हल्की आंच पे इसको पका लिया है। तो ये देखें तकरीबन ये जो हमारे कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनका रंग और रूप देखें जी कितना खूबसूरत आया है। तो अब आप थोड़ा सा ज़ीरा लेंगी, उसको अपनी हाथ की तल्ली पे रख के अच्छे से आप इसको रगड़ा देंगे और फिर आप अपने कोफ्तों में ऐड कर देंगी। तो हमारा ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है खाना हो गया है तैयार तकरीबन। तो अब इसके ऊपर हमने जो फ्रेशली चॉप था ग्रीन कोरिएंडर वो डाल दिया है। तो ये हमारे कोफ्तों की बहुत ही फाइनल सी लुक हो गई है तैयार। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो आज एक मसरूफ़ियत भरा दिन था, तो इस दिन में मैंने आज ये सब कुछ किया है, क्योंकि कल वीकेंड गुज़रा था। तो मेरा वीकेंड तो सारा दिन बस किचन में ही गुज़र गया था। तो ये देखें जी, एक दफ़ा फिर मैंने चूल्हों को हल्का सा साफ़ कर दिया है और फिर मैंने अब पानी रख दिया है चाय का कि शाम की चाय बनाई जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। इख्तिताम करते हैं जी अपनी चाय के साथ, जो कि जी है पत्ती ज़रा ठोक के और चीनी बहुत ही हद रोक के। फिर मिलूँगी आपके साथ एक और व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।